हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन टारगेट स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके सामने पर्यावरण अध्ययन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 135 वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज लेकर आई हूँ, जो क्वेश्चन आपके आने वाले 5 जुलाई सीटेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन किया गया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी के द्वारा। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन राजीव गांधी के द्वारा 17 सितंबर 1985 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को 1986 में पारित किया गया था। 1986 ईस्वी में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट है, गंगा कार्य योजना प्रारंभ किया गया था। तो ये कब प्रारंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1985 में गंगा कार्य योजना का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1973 में पारित हुआ था। 1973 ईस्वी में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसे पारित किया गया था 2010 में। 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम को पारित किया गया था। नेक्स्ट है, प्रथम बार किस पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया था? तो प्रथम बार चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रथम बार चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी वन्य जीव परियोजना कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी वन्य जीव परियोजना है वन्य जीव अधिनियम संरक्षण अधिनियम 1973। ये जो है ये विश्व की सबसे बड़ी वन्य जीव परियोजना है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1973 विश्व की सबसे बड़ी वन्य जीव परियोजना है। नेक्स्ट है, भूमिगत जल के दोहन के कारण संसार का कौन सा शहर सर्वाधिक प्रभावित हुआ है? तो भूमिगत जल के दोहन के कारण ब्रुकलिन जो यूएसए शहर में पड़ता है, यूएसए राष्ट्र में पड़ता है, ये शहर काफ़ी प्रभावित हुआ है। तो ब्रुकलिन जो शहर है जो अमेरिका राज्य में पड़ता है, ये शहर भूमिगत जल के दोहन के कारण काफ़ी प्रभावित हुआ है। नेक्स्ट है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन स्तर का दूसरा प्रमुख विध्वंसक कौन सा यौगिक है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन स्तर का दूसरा प्रमुख विध्वंसक बन गया है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन स्तर का दूसरा प्रमुख, यानी ओजोन के लेवल का दूसरा प्रमुख विध्वंसक यौगिक बन गया है। नेक्स्ट है, ओजोन स्तर के क्षरण का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो ओजोन स्तर के क्षरण का पता सर्वप्रथम जोसेफ फारमैन ने 1985 ईस्वी में लगाया था और ये इंग्लैंड के निवासी थे। नेक्स्ट है, विश्व की सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करने वाली दो नदियां हैं। तो विश्व की सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करने वाली जो नदियां हैं वो है येलो नदी, ये चीन में पड़ती है, और गंगा नदी, ये भारत में पड़ती है। नेक्स्ट है, स्थायी विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो स्थायी विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग IUCN ने अपनी विश्व संरक्षण रणनीति के रिपोर्ट में किया था। तो अगर हम IUCN की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादक का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादक का सबसे अच्छा स्रोत होता है जल विद्युत, यानी जल के द्वारा विद्युत तैयार करना। नेक्स्ट है, पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो कार्ल रिटर्ड पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कहे जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक मनाया गया था, तो ये कब मनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1965 से 1974 तक अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक मनाया गया था। 1965 ईस्वी से 1974 ईस्वी तक अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक मनाया गया था। नेक्स्ट है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, मेघ विजन क्लाउड सीडिंग में किन यौगिकों का प्रयोग किया जाता है? तो मेघ विजन यानी क्लाउड सीडिंग में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड एवं आयोडीन के यौगिक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, पश्चिमी बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को पश्चिमी बंगाल का शोक कहा जाता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि पर्यावरण प्रबंधन की संकल्पना सामान्यतः पर्यावरण मॉडल से संबंधित होती है? तो यह कथन डेनिस मीडोज का है। इन्होंने 1971 ईस्वी में ये कहा था कि पर्यावरण प्रबंधन की संकल्पना सामान्यतः पर्यावरण मॉडल से संबंधित होती है। नेक्स्ट है, पर्यावरण अधिप्रभाव के आकलन का कार्य सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुआ था? तो पर्यावरण अधिप्रभाव के आकलन का कार्य सर्वप्रथम अमेरिका में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में कब से विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत पर्यावरण अधिप्रभाव का मूल्यांकन अनिवार्य कर दिया गया है? तो भारत में 1994 ईस्वी से पर्यावरण अधिप्रभाव का मूल्यांकन अनिवार्य कर दिया गया है। नेक्स्ट है, लियोपोल्ड मैट्रिक्स का संबंध किससे है? तो लियोपोल्ड मैट्रिक्स का संबंध पर्यावरण अधिप्रभाव के आकलन से है। इन्होंने पर्यावरण अधिप्रभाव का आकलन किया था। नेक्स्ट है, वर्तमान में विश्व के कितने प्रतिशत भाग पर वन पाए जाते हैं? तो वर्तमान में विश्व के लगभग 16% भागों पर वन पाया जाता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पूरे विश्व के लगभग 16% भाग में वर्तमान में वन है। नेक्स्ट है, हरा सोना की उपमा किसे प्रदान की जाती है? तो हरा सोना की उपमा वन को दी जाती है, यानी जंगलों को हरा सोना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस देश प्रदेश में स्थित है? तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। नेक्स्ट है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का संशोधन कब किया गया था? तो वन्य जीव अधिनियम संरक्षण अधिनियम का संशोधन 1991 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान देहरादून में अवस्थित है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत में बाघ परियोजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो भारत में बाघ परियोजना का शुभारंभ 1 अप्रैल 1972 को हुआ था। नेक्स्ट है, गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट कब प्रारंभ किया गया था? तो गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट 2006 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में अधिकांश गिद्धों की मृत्यु का कारण क्या है? तो भारत में अधिकांश गिद्धों की मृत्यु का कारण पशुओं को दी जाने वाली डिक्लोफेनाक दवा है। ये जो दवा है डिक्लोफेनाक, ये दवा ही गिद्धों के मृत्यु का कारण है। नेक्स्ट है, टाइगर राज्य की संज्ञा किसे प्राप्त है? तो मध्य प्रदेश राज्य को टाइगर राज्य की संज्ञा प्राप्त है, क्योंकि इस राज्य में बाघों की संख्या अधिक है। नेक्स्ट है, एशियाई बब्बर शेर का निवास कहाँ है? तो एशियाई बब्बर शेर का निवास गिर वन में है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो हुकांग घाटी टाइगर रिजर्व, ये म्यांमार में पड़ता है। ये विश्व का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट है, हंगुल क्या है? तो हंगुल रेनडियर प्रजाति का एक मृग होता है। हंगुल जो है वो रेनडियर प्रजाति का एक मृग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंगुल परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? तो हंगुल परियोजना का प्रारंभ 1970 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान किसके संरक्षण के लिए विशिष्ट है? तो दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान हंगुल मृग के
संरक्षण के लिए विशिष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक रूप से कस्तूरी क्या है? तो कस्तूरी जो है वो एक प्रकार का मिथाइल टाइक्लोरोपेंटाडेकेनॉल है। नेक्स्ट है, कस्तूरी मृग के किस भाग में पाया जाता है? तो कस्तूरी जो है वो कस्तूरी मृग के कस्तूरी पित्ताशय का एक हिस्सा होता है। नेक्स्ट है, विश्व का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो विश्व का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया है, तो ये है येलोस्टोन नेशनल पार्क, ये अमेरिका में है। ये जो येलोस्टोन नेशनल पार्क है ये विश्व का सर्वप्रथम यानी सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में बारहसिंगा की सर्वाधिक संख्या है? तो भारत के दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में बारहसिंगा की सर्वाधिक संख्या है। नेक्स्ट है, लोकटक झील में तैरता हुआ भारत का केबुल लेमजोवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये मणिपुर राज्य में है, ये तैरता हुआ झील है। नेक्स्ट है, भारत में पक्षियों का प्रथम वनारण्य कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में पक्षियों का प्रथम वन अभयारण्य वेदांथंगल में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम किसने उपयोग किया था? तो इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकेल ने प्रयोग किया था। पारिस्थितिकी के जनक कौन है? तो अर्नेस्ट हैकेल पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कहे जाते हैं। इन्होंने ही पारिस्थितिकी तंत्र की खोज की थी। नेक्स्ट है, वायुमंडल में आर्गन गैस की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो वायुमंडल में आर्गन गैस की 0.93% मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसका पारस्परिक अध्ययन किया जाता है? तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत वातावरण और जीव समुदाय का अध्ययन किया जाता है, यानी पारिस्थितिकी के अंतर्गत वातावरण और जीव जंतु का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, एंजाइम क्रियाशीलता का सर्वोत्तम ताप है। तो एंजाइम क्रियाशीलता का सर्वोत्तम ताप होता है 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है, किस ताप पर एंजाइम का विकृतीकरण हो जाता है? तो 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर एंजाइम का विकृतीकरण हो जाता है। नेक्स्ट है, वनस्पतियों के सड़ने से कौन सी गैस निकलती है? तो वनस्पतियों के सड़ने से मीथेन गैस की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अल्पाइन वृक्ष किस ऊंचाई पर मिलते हैं? तो भारत में अल्पाइन वृक्ष जो होते हैं वो 3600 से 4000 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, संसार का सबसे बड़ा लोयस मैदान किस देश में स्थित है? तो संसार का सबसे बड़ा लोयस मैदान चीन देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण मूल तथा स्तंभ परजीवी है। तो ओरोपेंकी तथा अमरबेल जो है ये पूर्ण मूल तथा स्तंभ परजीवी है, यानी ये दूसरों पर निर्भर रहता है। नेक्स्ट है, कवक का किसी पौधे की जड़ के साथ सहजीवन कहलाता है। तो कवक का किसी पौधे की जड़ के साथ सहजीवन कहलाता है माइकोराइजा। नेक्स्ट है, आम के वृक्ष का अर्धतना परजीवी है। तो आम के वृक्ष का अर्धतना लोरेंथस का परजीवी होता है, ये लोरेंथस का परजीवी कहलाता है। नेक्स्ट है, श्वसन मूल निमेटोडोफाइट किस प्रकार के वनस्पतियों में मिलता है? तो ये मैंग्रोव वनस्पति में पाया जाता है। श्वसन मूल निमेटोडोफोर्स जो होता है ये मैंग्रोव वनस्पति में पाया जाता है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी निकेत अथवा निक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था ग्रीनेल्स ने 1971 ईस्वी में। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये प्रयोग करने वाले हैं एजी टेंसले। इन्होंने 1935 ईस्वी में पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है। तो प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है पारिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई है। तो पारिस्थितिकी विज्ञान में ऊष्मा जो होती है वो ऊर्जा मापने की एक इकाई होती है। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का जो प्रभाव होता है वो एक ही दिशा में होता है। नेक्स्ट है, एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र में जीलों की संख्या होती है। तो एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र में जीलों की संख्या स्थिर होती है। नेक्स्ट है,
एक वृक्ष के पारिस्थितिकी तंत्र का संख्या पिरामिड कैसा बनेगा? तो एक वृक्ष के पारिस्थितिकी तंत्र के संख्या का पिरामिड जो बनेगा वो हमेशा उल्टा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र का जो भार पिरामिड कैसे बनेगा? तो एक तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र का भार जो है वो पिरामिड बनेगा, हमेशा उल्टा। नेक्स्ट है, पोषक तत्व के जंतु कितना प्रतिशत ऊर्जा अगले पोषण दल को देते हैं? तो पोषक तत्व के जो जंतु होते हैं वो 10% ऊर्जा अगले पोषक दल को देते हैं। नेक्स्ट है, परजीवी खाद्य श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो परजीवी खाद्य श्रृंखला को डेट्रिट्स कहते हैं। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकीय कार्यशीलता की आधारभूत इकाई क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकीय कार्यशीलता की आधारभूत इकाई होती है। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी के फटने से कौन सा प्राकृतिक चक्र दुष्प्रभावित होता है? तो ज्वालामुखी के फटने से फास्फोरस चक्र जो है ये दुष्प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्र ओ के मध्य संक्रमण मंडल को क्या कहते हैं? तो दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्र ओ के मध्य संक्रमण मंडल को इकोक्लाइन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सभी भौगोलिक परितंत्रों के संगठन को क्या कहते हैं? तो विश्व के सभी भौगोलिक परितंत्रों के संगठन को जैवमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट है, घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है। तो घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। तो परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट है, सामुदायिक अंतःक्रिया मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? तो सामुदायिक अंतःक्रिया जो होती है वो मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। पहला है धनात्मक और दूसरा है ऋणात्मक। नेक्स्ट है, धनात्मक अंतःक्रिया के उदाहरण हैं। तो धनात्मक अंतःक्रिया के उदाहरण है सहोपकारिता, सहभोजिता और आदि सहयोग। ये तीनों ही धनात्मक अंतःक्रिया के उदाहरण हैं। ऋणात्मक अंतःक्रिया के उदाहरण क्या है? तो ऋणात्मक अंतःक्रिया के उदाहरण है प्रतिस्पर्धा, परजीविता और परभक्षण। ये तीनों ही ऋणात्मक अंतःक्रिया के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट है, सहोपकारिता अंतःक्रिया का उदाहरण है तो लाइकेन, साइकस, कीरेलाइड, जड़े, कवक मूल, ये सभी सहोपकारिता अंतःक्रिया के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, सहभोजिता अंतःक्रिया के उदाहरण है तो जो जीव सहभोजी होते हैं यानी जो अपना खाना स्वयं तैयार करते हैं वे होते हैं आर्किड, आरोही, कंठ, लताएं। ये तीनों ही सहभोजी होते हैं। नेक्स्ट है, आदि सहयोग अंतःक्रिया का उदाहरण है तो मूल परजीवी राइजोफेरा, माइक्रोफ्लोरा जो होता है ये आदि सहयोग अंतःक्रिया के उदाहरण कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुक्रमण यानी सक्सेशन की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये अवधारणा सर्वप्रथम देने वाले हैं वार्मिंग तथा क्लीमेंट। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कारक नीलहरित शैवाल है तो नाइट्रोजन स्थिरीकारक नीलहरित शैवाल का नाम है एनाबिना और नेस्टाक। नेक्स्ट है, पेयजल में नाइट्रोजन नाइट्रेट की अवधि मात्रा से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो पेयजल यानी पीने के जल में नाइट्रोजन नाइट्रेट की अवधि ज़्यादा हो जाती है तो बच्चों को ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट है, ब्लू बेबी सिंड्रोम को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम को मिथेनोग्लोबोनीमिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, ये जैव विविधता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। फर्स्ट है, जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो WG रेजन ने जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, सर्वाधिक प्रजाति विविधता किस भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है? तो सर्वाधिक प्रजाति विविधता भूमध्य रेखीय प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट है, जैव विविधता का भंडार उपमा किस भौगोलिक क्षेत्र को प्रदान किया गया है? तो जैव विविधता का भंडार उपमा उष्णकटिबंधीय वर्षावन को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है,
विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट है, सारगैसो नामक विशिष्ट प्रकार का घास कहाँ पाया जाता है? तो सारगैसो नामक विशिष्ट प्रकार की घास सारगैसो सागर में पाई जाती है। नेक्स्ट है, सारगैसो सागर कहाँ स्थित है? तो सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप समूह किस प्रकार के द्वीप हैं? तो लक्षद्वीप समूह कोरल मूंगा द्वीप हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया था? तो भारत सरकार ने जैव विविधता अधिनियम को 2002 में पारित किया था। नेक्स्ट है, हॉटस्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? तो हॉटस्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक थे नॉर्मन मायर्स। इन्होंने इसका प्रतिपादन 1988 में किया था। नेक्स्ट है, विश्व में कितने जैव विविधता के संवेदनशील स्थल हैं? तो विश्व में 34 जैव विविधता के संवेदनशील स्थल हैं। नेक्स्ट है, भारत में 3 हॉटस्पॉट स्थल कौन से हैं? तो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट तथा हिमालयी क्षेत्र। ये तीनों क्षेत्र भारत में 3 हॉटस्पॉट हैं। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम जैवमंडलीय क्षेत्र नीलगिरी की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में प्रथम जैवमंडलीय क्षेत्र नीलगिरी की स्थापना 1986 में की गई थी। नेक्स्ट है, भारत में किस भाग को जैव विविधता का द्वार संज्ञा प्रदान किया गया है? तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को जैव विविधता के द्वार की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है, उड़ने वाली छिपकली डेक्रू कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पश्चिमी घाट के जंगलों में। नेक्स्ट है, थामिन में मृग हिरण कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मणिपुर के लोकटक झील के पास। नेक्स्ट है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो ये शांत घाटी में पाई जाती है और ये केरल राज्य में पड़ता है। यहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है। तो इसका संबंध है जैव सुरक्षा समझौता से। नेक्स्ट है, टुमारोज बायो डाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक है डॉक्टर वंदना शर्मा। नेक्स्ट है, जैव विविधता सम्मेलन कोप 11 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो जैव विविधता सम्मेलन कोप 11 का आयोजन हैदराबाद में 20 अक्टूबर 2012 को हुआ था। नेक्स्ट है, नागोया प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो नागोया प्रोटोकॉल का संबंध जैव विविधता से है। नेक्स्ट है, नागोया प्रोटोकॉल किस वर्ष लागू हुआ था? तो नागोया प्रोटोकॉल 2010 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है, नागोया सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो नागोया सम्मेलन का आयोजन जापान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राजील में हुआ था। नेक्स्ट है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो इसका आयोजन 1992 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन में किस संधि पर हस्ताक्षर हुआ था? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में जैव विविधता संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं पर्यावरण अवनयन एवं प्रदूषण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। फर्स्ट है, PAN यानी पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट कौन सा प्रदूषक है? तो ये है द्वितीयक वायु प्रदूषक। PAN पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट प्रदूषक जो है ये द्वितीयक वायु प्रदूषक है। नेक्स्ट है, धान के खेतों तथा जुगाली करने वाले पशुओं से कौन सा प्रदूषक उत्सर्जित होता है? तो धान के खेतों तथा जुगाली करने वाले पशुओं से मीथेन जो है गैस ये उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट है, दम घोटू गैस किस गैस की उपमा है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपमा कहलाती है। नेक्स्ट है, सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को पतली करती है? तो सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस जो है ये ओजोन परत को प्रदूषित करती है। नेक्स्ट है, लाइकेंस किस प्रकार के प्रदूषक के सबसे अच्छे सूचक होते हैं? तो लाइकेंस जो है ये वायु प्रदूषक के सबसे अच्छे सूचक कहे जाते हैं।
नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी मिसाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण हुई थी। नेक्स्ट है इटाई रोग किसके कारण होता है? तो इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है। नेक्स्ट है बेंजीन के कारण किस रोग की संभावना सर्वाधिक होती है? तो बेंजीन के कारण रक्त कैंसर, जो ब्लड कैंसर होता है, इस रोग का सर्वाधिक कारण होता है। नेक्स्ट है ओजोन परत सामान्यतः किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है ये सामान्यतः समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट है क्रैकिंग गैस है सल्फर डाइऑक्साइड। क्रैकिंग गैस जो होता है ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस कहलाती है। नेक्स्ट है हरित डीजल किस यूरो नामक मानक का डीजल है? तो हरित डीजल जो है ये यूरो 4 का डीजल कहलाता है। नेक्स्ट है पार्थेनियम गाजर घास के परागकण से कौन सा रोग होता है? तो पार्थेनियम गाजर घास के परागकणों से चर्म रोग एवं दमा रोग होता है। नेक्स्ट है हरित डीजल में सल्फर की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? तो हरित डीजल में सल्फर की 0.001% मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है। तो अम्लीय वर्षा के जल का जो पीएच मान होता है यह 4.2 से कम होता है। नेक्स्ट है बायोगैस में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक प्रतिशत में पाई जाती है? तो बायोगैस में मीथेन गैस की मात्रा सर्वाधिक प्रतिशतता में पाई जाती है। नेक्स्ट है पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या होती है। तो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या 16 होती है। नेक्स्ट है केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना 1953 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। तो डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। नेक्स्ट है सामान्य बातचीत की ध्वनि तीव्रता कितनी होती है? तो सामान्य जो हम लोग बातचीत करते हैं तो इसकी ध्वनि तीव्रता 60 डेसिबल होती है। याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय निर्धारित ध्वनि तीव्रता स्तर कितना होता है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय निर्धारित ध्वनि तीव्रता जो स्तर होता है वो होता है 75 डेसिबल, यानी 75 डेसिबल होता है। नेक्स्ट है औषधि क्षेत्र में स्वीकार मानक ध्वनि तीव्रता दिन में कितना होता है? तो जो आवासीय क्षेत्र में स्वीकार मानक ध्वनि तीव्रता जो है ये 55 डेसिबल पाया जाता है। नेक्स्ट है ध्वनि की गति से अधिक रफ्तार से चलने वाले जेट विमानों से उत्पन्न आवाज यानी शोर को क्या कहते हैं? तो इसे सोनिक बूम कहा जाता है। नेक्स्ट है पहला नाइट्रोजन बम विस्फोट अमेरिका द्वारा प्रशांत महासागर के किस टापू पर किया गया था? तो पहला हाइड्रोजन बम विस्फोट अमेरिका के द्वारा प्रशांत महासागर के बिकिनी टापू पर 1954 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है किस स्तर से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है? तो 80 डेसिबल से अधिक साउंड की जो ध्वनि होती है वो खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो नॉर्वे में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियोस की नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।